अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम उमर शाह ने इंतकाल वाली रात, जिस दिन उनकी डेथ हुई, रात को क्या खाया था, उनके चचा ने आखिर जहर का जिक्र क्यों किया है, घर में सांप या फिर फूड पॉइजनिंग। उमर शाह की नागहानी वफात पर एक नई बहस शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ठीक ठाक बच्चा सुबह स्कूल के लिए अपना बैग पैक करता है, बच्चों के साथ खेल कर सोता है, अचानक ऐसा क्या हुआ, असल वजह जी क्या निकली है, मेडिकल रिपोर्ट ने हकीकत खोल दी। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक मुलाहिजा फरमाएगा। पाकिस्तानी सुपरस्टार चाइल्ड उमर शाह की नागहानी मौत ने जी सबको हिला के रख दिया। लोग इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि उमर की इस तरह से मौत हो सकती है। इतना छोटा बच्चा, बिल्कुल ठीक, उसकी कोई हिस्ट्री भी ऐसी नहीं थी, कोई ऐसा मसला भी नहीं था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को उस चीज़ के साथ जोड़ रही हैं जो पिछले साल हुई, यानी कि उनकी बहन की भी इसी तरह से डेथ हुई थी। एक मासूम बच्चा जो शान रमज़ान की शान था, उसकी अचानक रुखसती ने सबको हैरान कर दिया, दुखी कर दिया, नाकाबिले यकीन बन गई। उमर शाह के तमाम फैंस जो हैं वो शदीद इस वक्त तकलीफ़ में है, और वालिदैन की हालत तो खैर देखी नहीं जा रही। वालिदैन तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत सोया और सुबह उठकर पता चला, हम उसको डॉक्टर के पास लेकर भाग गए और वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह जी उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और यकीनन देखिए, उमर शाह जन्नत के बागों में होगा इस वक्त, फूलों में से एक फूल है। मासूम बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा, बड़ी जल्दी चला गया। यकीन करें, दिल खून के आंसू रो रहा है। उमर शाह के हवाले से उनके अंकल सैयद दानियाल शाह ने कुछ इंकशाफात किए। उनका इंकशाफ है कि उमर को रात के वक्त कैद हुई तो हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उसी वक्त उमर शाह की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई, हमें समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद हस्पताल में उसने मज़ीद उल्टियाँ करना शुरू कर दी। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है कि उसको उल्टियों पे उल्टियाँ आ रही थी। अजीब सी बात है। उमर के फेफड़ों में पानी कब जो है पड़ा ये बताना मुश्किल है, लेकिन जो उमर है आखिर उसको कह क्यों शुरू हुई, ये बड़ी एक खौफनाक सी चीज़ है कि कह पे कह उसको क्यों हो रही थी, क्या मसला था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सब बच्चों ने एक जैसा ही खाना खाया था, उमर ने भी वही खाया था। अब ये बातें सामने आ रही हैं कि उमर शाह को फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो उसकी वजह क्या निकली, कैसे हो गई। एक खाना अगर ख़राब खाना है, अगर सारे खा रही हैं तो सबको फूड पॉइजनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उमर को हुई। इसके साथ साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि घर में एक सांप था, सांप आ गया और इसकी आंखों का पिछले साल ऑपरेशन भी हुआ था। पहले उससे इसकी बहन की भी डेथ हुई थी, फिर जहरीला सांप आ गया, ये भी कहानी सामने आई है। ये बात भी उमर शाह के मामू के हवाले से ही वायरल हो रही है कि हॉस्पिटल जाने के बाद जो है कमरे के पास एक सांप देखा गया। बड़ी अजीब सी बात है कि उमर जैसे बच्चे से सारी दुनिया उसको प्यार करती है, क्यों ये चीज़ें हो रही थी। एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ है। उस सांप को मार दिया गया, क्या ये सांप के जहर का असर था या सांस की नाली में रुकावट की वजह से जो है ये सब कुछ, दिल का दौरा पड़ा, ये सब चीज़ें हुई, मिस्टीरियस चीज़ें हो रही थी। याद रहें कि जी जहरीले सांप के काटने से भी चंद घंटों में सांस जो है वो घुट कर दिल का दौरा पड़ सकता है। ये भी चीज़ें सामने आई हैं। इसके साथ साथ कह वाली बात भी मुमकिन है कि असल तहकीकात तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जब रिपोर्ट होगी उसमें ही आ सकती थी। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बात करें, पोस्टमार्टम करवाया है नहीं करवाया, उनको लगा था कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। एक नज़रिया ये है कि नींद में जब कैद हुई तो उस नन्हे बच्चे ने शायद वॉशरूम वगैरह जाने में, या कपड़े ख़राब ना हो जाएं या बेड ख़राब ना हो जाएं, उसे रोकने की कोशिश की, या नींद में होने की वजह से वो सांस की नाली के ज़रिए जो है वो फेफड़ों में चली गई। हालत बिगड़ने पर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जो फेफड़े थे उसमें कह फैल जाने की वजह से मज़ीद हालत ख़राब होना शुरू हो गई। सांस का रास्ता रुकने से हार्ट फेल हो गया, और नन्हा उमर लाखों करोड़ों की लोगों की दिलों की धड़कन, लोग उससे प्यार करते हैं, उनको उदास करके जी इस दुनिया से चला गया। अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को इस बात को ज़रूर समझाएं, जब भी मतली हो, उल्टी आए तो उसको रोकने की कोशिश ना करें। खुदा के लिए इसको रोकने की कोशिश हरगिज़ मत करें। डरें ना कि बिस्तर गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, मामा मारेंगे, पापा डांटेंगे, बिल्कुल ना सोचें। घर वालों से डांट पड़ेगी, इस चीज़ को साइड पे रख दें। घर वालों को भी ये सोचना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। रोकने की कोशिश में क्या है, अगर सांस की नाली में चली जाती है तो ये फेफड़ों में जाकर सांस की आमदोरफ्त को ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है, बहुत नुकसानदेह हो सकती है। अल्लाह ना करे जी कोई दायमी सदमा भी किसी को पहुंचे। यकीन करें बड़ा तकलीफ़ दे मरला है, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उस फैमिली पर क्या बीत रही होगी। अल्लाह ताला जी उम्र के लवाहिकीन और चाहने वालों को इस वक्त सब्र जमील अता करे। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको नहीं पता, उनको हमें समझाना पड़ता है। बच्चों को नहीं समझ आती, उनको डर लगता है, उनको लगता है कि हमें नहीं
उनको नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, क्या है, और उमर बेचारा मासूम सा शायद डर गया हो और वो अपनी उल्टी को वापस अंदर ले गया हो, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। ज़रूर कीमती राय दीजिएगा, एक्सपर्ट्स अगर हैं वीडियो को देख रहे हैं तो बताएं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।